और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बीजेपी में जाने की जो खबरें हैं वो महज अफवाह है। बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है। विक्रमादित्य ने सीधे तौर पर ये कहा है, विधायकों समर्थकों से बातचीत करेंगे, जो कमियां दिखी हैं उजागर कर दी है। यानी कि डैमेज कंट्रोल का एक रास्ता भी विक्रमादित्य ने खोल कर रख दिया है। रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। Going rounds, I don't know if it is rumor or truth that you are in touch with 14 other Congress MLAs and you could soon join the BJP camp and the decision could come any time after in the evening. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है। बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। आपने आज कहा ये बात कि 1 साल से आप काम कर रहे थे लेकिन बहुत आहत हुए, तो ये 1 साल से ही आप बहुत आहत थे या फिर आपको बहुत लंबे समय से लग रहा था कि नहीं कुछ खराब है, चीजें ठीक नहीं है सरकार में और सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है? नहीं, देखिए, जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है, और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहेंगे। तो ये रास्ता खुला है कि आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो आपकी है, आपके फादर के स्टैच्यू के लिए आपको जगह नहीं दी, वो एक बड़ी नाराजगी थी, आप नाराज हुए, भावुक हुए। इट इज नॉट अबाउट अ स्टैच्यू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण था, मगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो उसमें कुछ कमी मुझे दिखी है, तो उस चीज़ को मैंने जग जाहिर किया है एंड आई एम श्योर उसमें रेक्टिफिकेशन जो है आने वाले समय में किया जाएगा। विक्रम जी, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के पास अभी भी मैंडेट है या फिर किसी भी समय गिर भी सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास मेजॉरिटी है, सरकार नहीं बची है? नहीं, ये तो देखिए, अभी आज बजट पास हो गया है, जो फाइनेंस बिल था वो पास हो गया है, और आने वाले टाइम में जब भी और भी कोई वो आता है उसको भी गवर्नमेंट पूरे तरीके से फेस करेगी। और सुजाता इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सुजाता, जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, माना जा रहा है कि 14 और विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, क्या कुछ हलचल है? अभी विधायकी पद से किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है, सिर्फ विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, और बाकी लोगों के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि वो लगातार संपर्क में, और जैसा कि मैं लगातार सुबह से कह रही हूँ कि इस वक्त ज्यादातर विधायक जो है वो डील ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनके अच्छी डील कहाँ मिलने वाली है, और उसी के बाद वो अपना अंतिम फैसला लेंगे। अंतरात्मा के आधार पर नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा के आधार पर वो फैसला लेने वाले हैं, और वो फैसला जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के हाथ से बात निकल गई। विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, नाराजगी उनकी जाहिर है, और नाराजगी उन्हीं के परिवार की शुरू से ही सामने आ रही है, और इसीलिए 1 साल से जब भी सरकार के कामकाज को लेकर भी इसी तरह की बातें थी, शुरुआत में भी सरकार के गठन को लेकर इसी तरह की बातें थी, और अब जब सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति नाराजगी जाहिर की जा रही है, और ये भी बीच में जानकारी सामने आई कि वो इस्तीफा देने को राजी भी हो गए हैं, लेकिन वो फिर बिल्कुल सुजाता, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल की सियासत में भूचाल आया हुआ है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ क्रॉस वोटिंग के बाद में कई कांग्रेस के विधायक भागी हुए, तो अब सुक्खू के पास में कुर्सी बचाने को लेकर भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसी को लेकर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है, इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। लोकसभा में क्रॉस वोटिंग, 6 विधायक बागी, 3 निर्दलीय बीजेपी खेमे में। सुक्खू पर कुर्सी बचाने की बड़ी चुनौती। ठिठुरन के बीच फिलहाल हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश में सत्ता बचाने में जुटी है, तो बीजेपी की कोशिश सरकार बनाने की। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी, और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे, और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्रामा उनका खत्म है, मुझे उस सारी चीज को कुछ नहीं कहना है। आप बने रहिए, अगर बहुमत है आपके पास, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहता हूं। लड़ाई कुछ और तरह की है इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है, और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए।
इससे पहले पार्टी आपको निकाले। विपक्षी नेता की नहीं, 6 विधायकों का हाथ का साथ छोड़ना, मंत्री पद से विक्रमादित्य का इस्तीफा, समझना मुश्किल नहीं कि हिमाचल कांग्रेस में आपसी टकराव की हालत क्या है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं, और जो अच्छे लीडर हैं वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रही हैं। अब सुक्खू सरकार पर संकट की कहानी भी समझ लीजिए। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के फेवर में वोट कर दिया। ऐसे में 40 विधायकों के साथ सत्ता पर काबिज कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि 68 सीट वाली हिमाचल विधानसभा में सत्ता में बने रहने के लिए 35 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन 6 विधायकों के बागी होने के बाद कांग्रेस के पास 34 ही विधायक बचे। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है वो देश के लोकतंत्र को कमजोर करती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आज की राजनीति का स्तर बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में धर्म की एक बड़ी अहमियत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को एक इम्पोर्टेंस दी है। कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया। हिमाचल प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। लेकिन सुक्खू के लिए अपनी कुर्सी बचाना और प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस का बने रहना राह आसान नहीं है। वहीं 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास हिमाचल में सरकार बनाने का एक बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गिरने वाली है सुक्खू सरकार, ये सवाल लगातार बना हुआ है। सुक्खू सरकार पर संकट आखिर क्यों मंडरा रहा है? लगातार आज दिन भर इसी तरह की सियासी हलचल देखने को मिली। बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आए कि कर आपको बताते हैं। अपना इस्तीफा राज्यपाल को विक्रमादित्य ने आज सौंप दिया और कहा कि मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहा हूं, अगला कदम कुछ दिन में तय करेंगे, ये कहा विक्रमादित्य सिंह ने। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, दावा लगातार जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार सदन में बहुमत साबित करे, ये डिमांड उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। तो वहीं सरकार के मंत्री विधायकों के फोन आ रहे हैं, ये दावा किया हर्ष महाजन जिनके पक्ष में कल क्रॉस वोटिंग की थी कांग्रेस के विधायकों ने और कल वो जीत गए थे। उनका यह भी कहना है कि कल तक बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा हर्ष महाजन का। इसके अलावा आपको बता दें, जो कांग्रेस के बागी एमएलए वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू से हमारी नाराजगी है, कांग्रेस से नहीं है। एमएलए राजेंद्र राणा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, ये बागी एमएलए राजेंद्र राणा कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर चली जाएगी।